जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर से राहुल और अखिलेश यादव की जो डिमांड पुरानी थी उसका समर्थन कर दिया है और इसी समर्थन के साथ ही मौजूदा एनडीए और मोदी के नेतृत्व में चल रही बीजेपी की सरकार सत्ते में आ गई, क्योंकि केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष करता धरता चिराग पासवान बकायदा एनडीए की लीड से हटकर अपनी राय रखते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जातीय जनगणना का वो समर्थन करते हैं। चिराग ने कहा है कि हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो और इसके मुताबिक ही केंद्र सरकार योजनाएं बनाए और जिनके पास कुछ नहीं है उनको मिलना चाहिए। इससे पहले भी चिराग पासवान जातीय जनगणना को लेकर के अपनी राय रख चुके हैं और बीते दिनों उन्होंने लेटरल एंट्री समेत कई मामलों में मुखर विरोध करते हुए बकायदा न सिर्फ मोदी सरकार को घेरा है बल्कि अपनी जिस सरकार में वो शामिल हैं उससे ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। और यहाँ तक कि लेटरल एंट्री में तो चिराग पासवान ने दावा किया था कि उन्होंने पीएम मोदी से बातचीत की और इसी के बाद ये फैसला पलट गया है। अब चिराग पासवान जातीय जनगणना की बात कह करके कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की उस मांग का पूरा समर्थन करते हुए उनके पक्ष में खड़े हो गए हैं, जिसका झंडा दोनों नेता बीते लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार उठाए हुए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग को अपने वोटों की चिंता है या फिर एनडीए से अलग लाइन लेने के लिए उन्हें कोई दूसरी शक्ति मजबूर कर रही है या कोई और वजह। चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का कोर वोटर पासवान वोटर है। पासवान वोट बैंक बिहार में करीब 5.31% है और बिहार में जातीय जनगणना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी और पूरे देश में इस बात की मांग है क्योंकि बिहार में जातीय जनगणना हुई और इसीलिए अब पूरे देश में मांग चल रही है। ऐसे में चिराग पासवान की मजबूरी है कि वो दूसरे वर्गों का समर्थन के साथ साथ अपने पासवान वोटरों के समर्थन भी बनाए रखें और इसीलिए चूंकि महादलित, दलित और पिछड़ा समेत तमाम लोग एलजेपी से जुड़े हुए हैं, चिराग पासवान से जुड़े हुए हैं और अगर ऐसे में वो आरजेडी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसी पार्टियों की जाति जनगणना की मांग को नहीं दोहराते तो फिर सियासी मौसम बिगड़ सकता है। हालांकि ऐसा लगता है कि अपने पिता की तरह ही चिराग पासवान मौसम का मिजाज भांप कर धीरे धीरे अपना स्टैंड भी शिफ्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि रांची के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मैं एक बार फिर से अपनी पार्टी का रुख साफ करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है इसमें देश भर के हमारे कार्यकारिणी के सदस्य शामिल हुए हैं और हमारी पार्टी का स्टैंड साफ है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। ये भले ही सार्वजनिक न की जाए लेकिन जाति जनगणना होने से सरकारों को आंकड़े पता हो जाएंगे और ऐसे में ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितना किसका हिस्सा है। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। इसका कारण ये भी है कि कई बार राज्य और केंद्र सरकार ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो जाति को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं। ये योजनाएं मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, अभी कल भी जो है उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, उस पर गृह मंत्री का जो है आया। आप क्या मानते हैं, आपकी पार्टी क्या मानती है, होनी चाहिए जो अभी होना है जनगणना उसके साथ जातिगत जनगणना होनी चाहिए? मेरी पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो उस जाति को मद्देनजर रखते हुए उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी कितनी है ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके उस योजना को लेकर या उस जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने को लेकर। ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। मैं इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने का पक्षधर नहीं हूं। मैं मानता हूं कि ऐसे आंकड़े समाज में डिवाइड क्रिएट करेंगे। ऐसे में मैं चाहता जरूर हूं, कई बार न्यायालय के द्वारा भी
आबादी को लेकर मांग की गई है, पूछा गया है कई बार सरकारों से कि फलाना जाति की क्या आबादी है, तो ऐसे में ये आंकड़े मैं मानता हूं कि कम से कम सरकारों के पास होने चाहिए। आपको बता दें, जातीय जनगणना के अलावा भी कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनमें अपनी सहयोगी पार्टी और अपने गठबंधन वाले एनडीए के खिलाफ या उसके विरोध में कई बार चिराग पासवान अपनी बात कह चुके हैं। भले ही वो केंद्र सरकार के लिटरल एंट्री वाली बात हो या फिर दूसरी बातें, हर जगह चिराग पासवान ने अपना स्टैंड साफ रखा है और इसी वजह से एनडीए के रुख से उनका रुख अलग रहता है। आपको बता दें कि बीते जुलाई में ही चिराग पासवान ने जातीय जनगणना का समर्थन दिया था। चिराग पासवान ने स्पष्ट किया था कि समुदाय और उस पर आधारित विकास योजनाओं के लिए आंकड़ों का होना बेहद जरूरी है और इसीलिए डाटा होना हमारे लिए आवश्यक है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।